जब भी चाहती हैं आप रिश्ते को सुधारना, रिश्ता समय के साथ और बिगड़ता चला जा रहा है। नहीं सुनता है वो आपकी बात, नहीं मानता है वो आपकी बात, और ना ही भविष्य में मानेगा, इतना बता दिया है उसने। रिश्ता दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है और अब हर हाल में टूट कर ही रहेगा। नहीं मान रहा है, नहीं कंट्रोल हो रहा है ये रिश्ता आपसे जब, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता मेरे हाथ से निकल जाएगा। आप अपने पति को किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती, इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती, तब एक छोटा सा अद्भुत वशीकरण आपके लिए। अनगिनत मैसेजेस मेरी बहनों के आ रहे हैं। रिश्ता टूट रहा है, पति मान नहीं देता, पति सम्मान नहीं देता, वो किसी अन्य की बात मानता है परंतु आपकी बात नहीं मानता। 7 साल 9 साल से कुछ बहनें लगातार मायके में रह रही हैं और अब ससुराल जाने की इच्छा रखती है। पति नहीं आता है लेने के लिए और ना ही इजाजत दे रहा है कि तुम आ जाओ। तब क्या करें? क्यों उस पर दूसरों का इतना खुमार छाया हुआ है कि वो अपनी पत्नी की वैल्यू भूल गया? क्यों वो इस शादी को भूल गया, इस विवाह के पवित्र बंधन को भूल गया जिसे नहीं भूलना चाहिए था उसे? पत्नी के लिए पति मंगल होता है। जो भी पत्नी पति को धोखा देती है, उसके साथ बेईमानी करती है, कुछ छलिया छुपाती है, उसका मंगल बिगड़ जाता है। और मंगल बिगड़ जाए तो फिर कोई भी ग्रह आपके फेवर में हो कुछ नहीं कर सकता। ऐसी औरतों की दुर्गति होती है। और वही पतियों के लिए शुक्र होती है उसकी पत्नी। जब आप शुक्र को रुला रहे हो, छोड़ दे रहे हो, उसके साथ बदमाशी कर रहे हो, उसके साथ उसका अपमान कर रहे हो, तो समझ लो तुम्हारी क्या दुर्गति होगी। इसीलिए पति को पत्नी के लिए समर्पित होना चाहिए, पत्नी को पति के लिए समर्पित होना चाहिए। हाँ, दोनों को एक दूसरे के वश में होना चाहिए, तभी ये गृहस्थ जीवन में आनंद आएगा, तभी मजा आएगा जीवन में। बहुत अच्छा मित्र है तुम्हारा पति तुम्हारा, और पतियों के लिए यही कहना चाहूंगी कि तुम्हारी सबसे अच्छी मित्र तुम्हारी पत्नी है, और तुम्हारा सबसे अच्छा ग्रह भी। भला शुक्र से अच्छा ग्रह कौन हो सकता है? शुक्र सुख है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, इत्र है, लग्जरी है। तो जब बहुत सारा रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम हो जीवन में, तो इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है क्या? उसके लाने का स्रोत ही तुम्हारी पत्नी है। उसको मत छोड़ो, उसको मत रुलाओ, उसको मत तरसाओ छोटी छोटी चीजों के लिए। यदि ससुराल में जहां भी कान दे रही हो, तुम्हें तुम्हारी शिकायत सुनने को मिल रही है, जब भी पति के सामने आती हो, पति तुम्हें कुछ ना कुछ गलत शब्द बोल ही देता है, तुम्हारा अपमान कर ही देता है। यदि लंबे समय से आप अपने मायके में रह रही हो और अब सम्मान पूर्वक ससुराल जाना चाहती हो, पति नहीं तैयार है तुम्हें ससुराल ले जाने के लिए, ना वो सम्मान देता है, ना प्रेम देता है, ना तुम्हारी वैल्यू समझता है, तब आज का प्रयोग तुम्हारे लिए मैं कहती हूँ, कागज पर कुछ लिखकर सिर्फ जला देना। कागज पर सिर्फ कुछ लिखकर जला देना, वो तुम्हारी गुलामी करेगा। मेरी उन बहनों के लिए भी यह वशीकरण है जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है। प्रेम करती हो किसी से और अब उसे पाना चाहती हो, इंटेंशन गलत मत रखना। कभी किसी शादीशुदा पुरुष से अगर प्रेम करती हो तुम और उसको पाना चाहती हो तो वशीकरण मत करना, बहुत बुरा असर पड़ेगा। किसी अन्य महिला से जुड़ा है वो, उसकी शुक्र है वो। तुम किसी की शादी तुड़वा कर उसके साथ आप अपने विवाह के लिए कोई वशीकरण मत करना। जब कोई कन्या किसी लड़के के प्रेम में है और बहुत लंबे समय से है, ये रिश्ता अच्छा चल रहा है और अब चाहती हो उसके साथ विवाह करना, मुकर रहा है वो, फोन पर ब्लॉक कर दिया है उसने तुमको, नहीं चाह रहा है विवाह करना तुमसे और तुम्हें वही चाहिए जीवन साथी के रूप में, तब यह प्रयोग तुम्हारे लिए बड़ी आसानी से मिनटों में चुटकी बजाकर वो तुम्हारा होगा। हर बात मानेगा, जैसे प्यार में हर बात वो तुम्हारी मान रहा है ना, विवाह के लिए भी तुम्हारी हर बात मानेगा, नहीं मुकरेगा वो इस रिश्ते से, तुम्हारा भी सम्मान करेगा और इस रिश्ते का भी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी।
तलाक नहीं होने दोगे। रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, रिश्ता फिर से सुधरेगा, संवरेगा। यह एक ऐसा वशीकरण सिखाने जा रही हूँ, बिल्कुल अंतिम कगार पर भी रिश्ता हो तो वो जान डाल दोगे उसमें। रिश्ता फिर से जी उठेगा, पति तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा और प्रेमी विवश हो जाएगा तुमसे विवाह करने के लिए। इस प्रयोग के लिए आपको केवल एक कागज चाहिए और चाहिए पति की एक तस्वीर। तस्वीर 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तस्वीर पर कोई भी काला चश्मा, टोपी या चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा छोटा सा तस्वीर पति की चाहिए। एक काली रंग की कलम चाहिए। एक छोटा सा कागज चाहिए। शनिवार के दिन, अष्टमी के दिन या अमावस्या के दिन यह प्रयोग कर सकती हो। स्वच्छता का बहुत ध्यान रखो, पीरियड में नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना, झूठ सच नहीं करना, रोना धोना नहीं करना है। ये जो छोटा सा कागज तुमने लिया है, संध्या 7 बजे के बाद रात्रि 12 बजे से पहले कर लेना। ये जो कागज तुमने लिया है, इसमें 9 डिब्बियां बना लो। 2 लाइन सीधी, 2 लाइन आड़ी, खींचते ही एक पेपर पे 9 डिब्बियां बन जाती हैं। 9 डिब्बियों में लगातार लिखो 17, 13, 11। दूसरे कॉलम में लिख देना 13, 17, 11। तीसरे कॉलम में लिख देना 11, 13, 17। मतलब तुम्हें यही 3 अंक 9 डिब्बे में लिखना है, सिर्फ जगह बदल देना। 17, 13, 11 लिख देना तो अगले में पहले 13 को कर देना, उसके अगले लाइन में पहले 11 को कर देना। बात समझ में आ गई? ये तीनों लाइन, ये तीनों अंक जो है 3-3 बार होने चाहिए 9 डिब्बियों में। पीछे पलट दो पेपर, बड़ा सा अपना नाम लिखना। जो महिला कर रही है वो अपना नाम लिखेगी। जैसे सुजाता कर रही है, सुजाता लिखना, बीच में लिखना बिन। जैसे तुम्हारे बिन मैं कैसे रहूंगी, जो बिन होता है वो लिखना बिन और नीचे लिखना पति का नाम। जैसे सुजाता कर रही है सूरज के लिए तो लिखेगी सुजाता बिन सूरज। बात समझ में आ गई? चलो, इसको जब तुम मोड़ने लगो तो सबसे पहले पति की अनुभूति करना, हृदय में उसको रखना, उसको देखने का प्रयास करना, वो दिखने लगे, महसूस होने लगे, इतने प्यार से उसको याद करना। सिर्फ ये वीडियो देखा इसलिए मैं याद कर रही हूँ, सिर्फ दीदी ने कहा इसलिए याद कर रही हूँ, नहीं। तुम्हारा रिश्ता जो टूट रहा है, चलो उसको सुधार रही हूँ, एक वशीकरण जैसे दिल से तार जोड़ रही हूँ, इस हिसाब से उसको याद करना। इस रिश्ते को इतना महत्व देना, पति की उस तस्वीर को इस पेपर के अंदर रखकर पेपर को मोड़ देना चारता। उसी वक्त जैसे ही ये स्मरण करो, जैसे ही ये शक्तिशाली चीज तुमने तैयार की, उसी वक्त मोमबत्ती जलाना, जमीन पर बैठकर इसको संपूर्ण जलाकर खाक कर देना। संपूर्ण जलाकर खाक कर देना, कुछ ना बचे इसमें। और जो राख बचे या तो फूल गमले में दे दोगी, फूल के पौधे में, गमले में, या तो किसी भी जल में इसको बहा दोगी। एक भी एक्स्ट्रा शब्द मुंह से नहीं बोलना, इसकी चर्चा किसी से नहीं करना, इसको करते वक्त कोई भी तुमको ना देखे। सिर्फ ये गुप्त उपाय एक बार तो करो, वो तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारे प्रेम में तड़पेगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।